नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। नया नगर के सामाजिक कार्यकर्ता सादिक बादशाह का बैक रोड पर एक ऑफिस हुआ करता था, जिसे जबरन बंद करवा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। सादिक बादशाह ने आज नया नगर के लोधा रोड स्थित चंद्रेश मनोहर नामक इमारत में अपना ऑफिस का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के लिए मशहूर समाज सेविका तीस्ता सेतलवाड़ आई थी। सादिक बादशाह ने कोरोना के पीरियड में नया नगर के निवासियों के, नया नगर के स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त की। इसके चलते लोग उनसे जुड़ते गए और उनका एक कारवां बनता गया। आज भी सादिक बादशाह के साथ में लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सादिक बादशाह ने स्कूल के मुद्दे पर, सादिक बादशाह ने आरोग्य के मुद्दे पर जो काम किए हैं, उसको देखते हुए हमने कुछ लोगों से बात की। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि वो कैसे देखते हैं सादिक बादशाह को उनके कार्य से। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि सादिक बादशाह कैसे आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी एक राजनीतिक ज़मीन तैयार करते आ रहे हैं। साथ में ही आखिर में हम आपको सुनाएंगे एक खास इंटरव्यू मशहूर समाज सेविका तीस्ता सेतलवाड़ के साथ में। आइए सुनते हैं सबसे पहले पेरेंट्स को। मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई में सादिक भाई ने बहुत मदद की है सारे पेरेंट्स की, और बहुत जिद्दोजहद की है सारे पेरेंट्स ने भी मिलकर। और जो मुकाम आज जो जीत हासिल हुई है, ये इसी का नतीजा है। और जिद्दोजहद चलती रहेगी जब तक कि हम अपनी लड़ाई में पूरी तरह से जीत नहीं जाते। आज मैं लॉकडाउन के बाद मैं खुद देखती हूँ कि पेरेंट्स कितने परेशान हैं। और यहाँ पर चंद ही स्कूल में, मैं भी ये बात कहती हूँ कि चंद ही स्कूल के पेरेंट्स ही सामने आए। और मुझे बहुत मुबारकबाद देने की बात ये आती है कि आज बुरखे वालियों को पीछे समझा जाता है, पिछड़ा समझा जाता है। मगर आज जाकर हम देखें तो सड़कों पर आकर लड़ने वाली वो बुरखे वालियाँ ही थी। और आप देखेंगे कि ना दूसरी किसी भी, ज़्यादातर सारे स्कूल्स वाले पेरेंट्स डर के बैठे हैं कि उनके बच्चों को कुछ कहा जाएगा, उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव होगा। तो सारी स्कूल के पेरेंट्स आए नहीं हैं, हालांकि सबके दिल में है कि वो लड़ें और इस नाइंसाफ़ी को रोका जाए। लेकिन इस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए सारे स्कूल के पेरेंट्स नहीं आए सामने, कुछ ही स्कूल के पेरेंट्स आए सामने। और मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ उनकी जीत पर। कि 2 साल से मैं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी इनजस्टिस देखा नहीं जाता, किसी का भी हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, किसी की भी इनजस्टिस मुझे देखा नहीं जाता। तो जब मैंने देखा है कि सादिक भाई इस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई ऐसा शख्स है इस एरिया में जो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ता है और बिना 1 रुपया लिए वो इस लोगों की हेल्प करते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे साथ में और भी कई लेडीज़ थी जो इस ऐसी चीज़ों के लिए आगे आना शुरू हो गई, वो लोग भी आगे आने शुरू हो गए। और हम लोग ने उनके साथ मिलकर काफ़ी कुछ काम किया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं पूरे लॉकडाउन में। ये भी संस्था से हक़ है, स्पेशली हक़ है, इन लोगों ने काफ़ी मदद की पूरे लॉकडाउन में, कि लोगों को राशन पहुंचाया, जबकि लोग भूखे मर रहे थे। पॉलिटिकल लीडर सब अपने अपने घरों में बैठे थे। तो यही एक संस्था थी जो गरीबों के साथ में खड़ी थी। और जब सारे नेता लोग अपने अंडरग्राउंड हो चुके थे, तो ये सादिक भाई और उनकी टीम ही थी जो उन्होंने लोगों की मदद की, अनाज दिया, राशन दिया। और पूरे 40 या 1.5 महीना 2 महीने तक उन्होंने सारे को राशन पहुंचाया। मैं पेरेंट्स हूँ, मेरे दोनों बच्चे बानीगढ़ में पढ़ते हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में है, एक 4th स्टैंडर्ड में है। और लॉकडाउन के उसमें बानीगढ़ की जो प्रॉब्लम थी, फ़ीस का लेके इशू था, मिसलेनियस फ़ीस जो था, तो उसकी वजह से सादिक भाई से हम लोग ने मुलाकात किए थे। तो सादिक भाई ने हम लोग की बहुत इस वक्त मदद की कि हम लोग की फ़ीस कम हो गई। सिर्फ मंथली फ़ीस हम लोग को पिछले साल भरनी पड़ी, तो ये साल भी मिसलेनियस फ़ीस, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग का अभी भी जॉब नहीं है, बहुत सारे घर में ही हैं बैठे हुए, तो उसकी वजह से सादिक भाई ने अभी भी हम लोग के साथ लगे हुए हमारी मदद कर रहे हैं। स्कूल वालों से भी बात कर रहे हैं और BMC ऑफिस भी हमको लेके गए थे, वहाँ के ऑफिसर लोग से ही बहुत सारी बात हुई, उन्होंने भी बहुत मदद किए थे। हमेशा से सादिक भाई पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो स्कूल के मुद्दे को लेकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पेरेंट्स की दिशा भूल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा गलत है सब, क्योंकि सादिक भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। उनका तो उसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है, वो ना उनके बच्चा कोई भी स्कूल में जाता है। अब हमारे लिए वो लड़ रहे हैं तो उन सामने वाले लोग को बुरा लग रहा है, उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। एक्चुअली
इलेक्शन होने वाला है तो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, तो उसमें सादिक भाई को इस नाम से बदनाम किया जा रहा है। बाकी उन्होंने हमें हमेशा हमारे साथ दिया है, हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और हम अब सादिक भाई के साथ हमेशा रहेंगे, कभी भी उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ज़रूर उन्होंने मदद की है, और इनके साथ साथ में जो इनकी पूरी टीम है हके की, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नंबर 1, क्योंकि मैं अगर अकेला जाता कुछ मसले को लेकर तो सीधी सी बात थी, मैं एज ए पेरेंट्स मतलब मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं या और भी कोई मसला है या कोई और मेरी कोई प्रॉब्लम है सपोज़, उसके लिए अगर मैं अकेला जाता तो उसको मैं अकेले फ़ाइट नहीं कर पाता इतना। जैसे यूनिटी में बोलते हैं ना, यूनिटी में पावर होता है, तो इन्होंने हमारा साथ दिया। हम लोग जब प्रॉब्लम में थे तभी ये लोग हमारी प्रॉब्लम को समझे और हमारे लिए साथ खड़े होकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया। इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहीं सादिक भाई जो है कि स्कूल के मुद्दे को लेकर अपना एक राजनीतिक ज़मीन तैयार तो नहीं करते आ रहे हैं, कहीं वो पेरेंट्स को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर कोई भी आज अगर मैं भी हूँ या आप भी हो या कोई भी हो, वो अगर कोई प्रॉब्लम में है और उसकी मैं अगर हेल्प करने जा रहा हूँ तो वो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं भाई वो आगे जाके राजनीतिक तौर पे या मुझे गुमराह कर रहा है। अगर मेरी प्रॉब्लम है, मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ, वो मुझे अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो गुमराह कैसा हुआ? मैं अगर मेरी प्रॉब्लम के लिए मैं इनको अप्रोच कर रहा हूँ और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक हिसाब से मेरी हेल्प ही हुई ना। अगर इस चीज़ को अगर लोग को अगर राजनीतिक मुद्दे की तरफ से देख रहे हैं तो इट इज़ गुड, क्योंकि कैसा है कि अगर जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो जनता की आवाज़ उठा रहा है या जनता की प्रॉब्लम को समझकर उसके लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों का। अगर वो जाना चाहता है राजनीति में तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग और राजनीति में आए। नहीं, यहाँ पर तो भाई कोई तकलीफ़ नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमको पहली बार तो ऑफिस मिली है। तो आज एक तो 30 जनवरी है, गांधी जी का शहादत दिवस भी था, प्लस हम जो शिक्षा के सवाल को लेकर आंदोलन लड़ रहे थे उसमें हमको जीत भी मिली। बच्चों की जो पढ़ाई रुकी थी वो चालू हो गई, तो ये लड़ाई के चलते हुई है। इसलिए हमने आज के दिन में ऑफिस इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा था, जहाँ पर तीसरा सेदरवाड जी भी आई थी और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। तो अच्छी शुरुआत तो हुई है। अभी आगे देखते हैं कि क्या जो भी तकलीफ होगा हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कि वो जो आपका इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें ये सारी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें उन्होंने की है, लेकिन मैं जवाब देना नहीं चाह रहा। मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ओनर ने क्यों खाली करवाया है, क्यों कौन फ़ोन कर रहा है, कितनी बार फ़ोन कर रहे हैं, सारी बातें उन्होंने बोली। और उसमें वो जो जुबेर करके कोई कॉर्पोरेटर उसने बोला कि वो मेरे पे केसेस है इसलिए मेरा ऑफिस खाली करा दिया। नहीं, ऑफिस पे केस हो गया है। अब इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि केसेस ऑफिस पे नहीं होता। दूसरा, जो केसेस हुए वो रास्ता रोको आंदोलन करने के लिए ऐसे जो केसेस होते हैं मेरे पे, वो केसेस को मैं एक मेडल के तौर पे छाती में डाल के जाता हूँ। ऐसे केसेस में और लेने को रेडी हूँ। तो बहुत सारी झूठी बातें यहाँ के कांग्रेस के कॉर्पोरेटर नेता लोग कर रहे हैं, और जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर हम जीते हैं ये बताने के लिए आज हमने मीटिंग करा है कि हमारा मुद्दा है। हम गए नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, हम यहीं लड़े, सड़क पे लड़े और हम जीते। किस तरह की जीत की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जीत हुई आपकी? देखिए, हमने 2 मुख्य तौर पर मांग करी थी। सबसे पहला मांग ये था कि स्कूल जो अपनी मनमानी तरीके से कुछ भी कर रहा है, पेरेंट्स को बार बार जिस तरीके से चल रहा है, स्कूल के ऊपर एक अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी कमिश्नर है, महानगर पालिका है। हमने ये किया था कि मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या चल रहा है। तो वो हुआ, स्कूल के मैनेजमेंट को बुलाया गया और उनको पूछा गया। दूसरा, हमने बोला था कि फीस को लेकर हो सकता है मतभेद हो सकता है बातें हो, झगड़े हों, लेकिन इस झगड़े के बीच में बच्चे के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे की पढ़ाई जो बंद पड़ी थी वो चालू कर दी गई। 10वीं के बच्चों की फॉर्म को रोका हुआ था वो भर दिया गया। तो इससे साबित होता है कि हम जो लड़ रहे हैं ना, उसके लिए लड़ने से ही जीत मिल रही है और वो हुआ है। तो ये हम अपने आंदोलन की जीत मान रहे हैं। हम आगे भी इस मुद्दे को लेकर और काम करेंगे और स्कूल को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे, नेताओं को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। स्कूल की मनमानी जैसे मुद्दों को लेकर क्या यहाँ पर आप अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं आगामी चुनाव को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति अगर इस मीरा रोड के अंदर या नया नगर में होनी चाहिए तो शिक्षा के सवाल पर राजनीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य के सवाल पर राजनीति होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष में हैं, वो जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर राजनीति करने लगे, उस दिन मैं अपना ऑफिस शटर बंद करके अपना बिजनेस में ध्यान दे सकता हूँ। मुझे लगता है राजनीति इसी मुद्दे पर होनी चाहिए, वो नहीं होती है क्योंकि यहाँ के नेता शिक्षा और स्वास्थ्य में
अपने बंगले जो है बड़े करते जा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को इग्नोर कर रहे हैं। तो राजनीति करना है तो शिक्षा स्वास्थ्य पे होना है, मुझे लगता है उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जिस दिन इस देश में शहर में शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति होगी, हर बच्चे को पढ़ने का हक मिलेगा, हर बुजुर्ग हर आदमी को इलाज का हक मिलेगा। आज कितने ही घर ऐसे हैं जिनको इलाज का हक नहीं मिलता है। प्राइवेट अस्पताल हर किलोमीटर पे है पर इलाज नहीं मिलेगा, स्कूल है पर शिक्षा नहीं मिलेगा। तो ये गलत है, ये बदलना चाहिए। राजनीति बदलने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और इंशाल्लाह हम ये राजनीति को बदलेंगे। तीस्ता सेतलवाड़ जी, आप इस नया नगर में इसके पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं, आज यहाँ पर दोबारा आए हैं आप ये इस ऑफिस के उद्घाटन के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं मानती हूँ कि ये जो हक है जो एक संगठन बन गया है और काफ़ी 2-2.5-3 सालों से ये संगठन मजबूत हो के अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारे देश में जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक शिक्षण, स्वास्थ्य और बाकी मानव अधिकार की समस्याएं दूर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी एक पहल है और हम बिल्कुल इसके साथ। तीस्ता सेतलवाड़ जी, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो देश का माहौल बना हुआ है, आप कैसा उसे देखते हैं, कैसा आंकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है? देखिए, हमारा देश जो है बहुत, मैंने कहा भी भाषण में, बहुत खतरनाक मोड पे है। और ये खतरनाक मोड पे इसलिए है क्योंकि जो सरकार में बैठी हुई सरकार है, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुई सरकार है दिल्ली में और 15-16 राज्यों में, वो एक्चुअली संविधान को पलटने में और जो संविधान के वसूलों को पलटने में लगी हुई है। और इसीलिए ये देश के संसाधन को, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी और जनता आवाम के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि हम हमारे संविधान एक हाथ में, तिरंगा दूसरे हाथ में लेकर ये संघर्ष कैसे जारी रखें कि ये गैर संवैधानिक बात को हम दूर करें। आप अगर देखेंगे तो गए 1.5 सालों से और दिसंबर महीने से सबसे ज़्यादा नफ़रत भरी जो राजनीति लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, भाषणें दिए जाते हैं, गंदी गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेकर हमारी मुस्लिम बहनों के खिलाफ, मतलब आप देखते हैं, उसका जिक्र करने की ज़रूरत है। ये सब जब होता है तो ऊपर के जो लीडर्स हैं हमारे, नंबर 1, नंबर 2, पूरा कैबिनेट बिल्कुल चुप्पी लेके बैठा है। और ये चुप्पी का यही मतलब है कि ये कामों के सहमत है। साइलेंस इज कंसेंट, छुपा हुआ समर्थन है कहीं ना कहीं। अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि साइलेंस इज कंसेंट। तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि जब देश में आप एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की लक्षित बातें, गंदी बातें देख रहे हैं और अगर रूलिंग पार्टी खामोश है तो आप किस तरह का संदेशा देना चाहती है कि आप क्या हिंसा बरसने की बातें करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक चुनौती भरी एक हमारे मतलब एक जो मोड़ है हमारे देश के लिए, बहुत ही एक खतरनाक मोड़ है और हमें जागरूक भी रहना पड़ेगा और संजीदगी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैडम, ये बताइएगा कि इस खतरनाक माहौल में, इस नफरत भरी राजनीति से उभरने के लिए, इसे आम युवाओं को बचाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठाना ज़रूरी है आज के इस माहौल में? इसमें 2-3 चीज़ें साथ में करना ज़रूरी। एक तो जो रोज़ की समस्याएं जैसे शिक्षण है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य, उस पर हम लोग संगठित होकर काम करें जैसे हक है कर रहा है। मगर साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं में एक समझ भी बनानी पड़ेगी कानून के बारे में, संविधान के बारे में, और नफरत के साथ हम कैसे लड़ सकें ताकि वही जो हमारे कार्डर्स और ग्रुप बनते हैं वो ये काम के लिए भी सक्षम। क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप आम आदमी को, नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को? देखो, चाहे मीरा रोड भयंदर हो, चाहे बम्बई शहर हो, महाराष्ट्र हो या देश हो, हमारा देश तो एक गुलदस्ता है। इसमें हर समाज, हर मज़हब, हर ज़बान, हर जात मौजूद है। अगर हम हमारे संवैधानिक वसूल, बराबरी और समानता पे नहीं चलेंगे तो हम अपने आप पे खतरा मोड़ के ले रहे हैं। तो मैं सब नागरिक से गुजारिश करूँगी कि संविधान बचाने का काम आप सब आप एक सिपाही बन के आप ये कीजिए, क्योंकि दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे निकाल करके एक दूसरे के बीच में जो दूरी बनाई जा रही है उसको कम करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी मशहूर समाज सेविका तीस्ता सेतलवाड़ जी। इन्होंने अपने ख्यालों का इजहार किया है हमारे चैनल के साथ में, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश में जो नफ़रत का माहौल बना हुआ है, नफ़रत की जो राजनीति की जा रही है, उससे बचने के लिए कई सारे उपाय हैं जिसे अगर अपनाते हैं तो देश का माहौल ज़रूर एक न एक दिन बदलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।